वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल आपको पता ही है, तो हम देखेंगे कि ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। जैसे पहले हमने प्लेसेंटेशन की बात की थी, ठीक है। जैसे बात की थी प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन में हमने अलग अलग तरह से देखा, जैसे पैराइटल था, मार्जिनल था, एक्साइल था, सुपरफिशियल था। तो उसमें कंडीशन क्या थी, अगर एक नॉर्मल में बनाऊँ तो मान लीजिए इस तरह से क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर इस तरह से सेप्टा बने हुए हैं और यहाँ मान लीजिए इस तरह से ओव्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। ये पूरी क्या है, एक ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या लगे हैं, ओव्यूल लगे हैं। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोक्यूल बोलते थे। मैं ये दोबारा क्लियर कर देती, देख लीजिए। प्लेसेंटेशन को हमने लिखा था अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, क्लियर। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, यही था। अब यहाँ देखिए, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम ओव्यूल बोलते हैं, और जिसके अंदर लगी है ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, ये ओवरी है। और ये वाले जो चैम्बर बने हुए दिख रहे हैं इन्हें हम चैम्बर्स को बोलते हैं लोक्यूल। अब ये चार हैं तो इनको हम टेट्रालोक्यूलर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे पॉलीलोक्यूलर भी बोल सकते हैं, मल्टीलोक्यूलर बोल सकते हैं। पॉली नहीं बोलेंगे, मल्टीलोक्यूलर बोलेंगे या टेट्रालोक्यूलर। क्यों? क्योंकि लोक्यूल कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं और ओव्यूल लगे हुए हैं बहुत सारे। ठीक, तो ये था अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटेशन। आज हम बात करेंगे ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी, आज हम फिर से बनाऊंगी। तो ये जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल की शेप किस तरह से होती है। जैसे एक सिंपल ओव्यूल की बात करें, नॉर्मल, ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर क्या है, इस तरह से एग लगा होता है, एग वाली स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पर सिनेर्जिड्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाई थी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या है, ये माइक्रोपाइलैंड है। कौन सा एंड है ये, ओव्यूल का, ये माइक्रोपाइलैंड है, ठीक है। और दूसरा एंड कौन सा होता है, फ्यूनिकुलस, जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट वाला होता है फ्यूनिकुलस। देखिए, ये माइक्रोपाइलैंड है और ये जो नीचे होता है इस तरह से, ये होता है फ्यूनिकुलस एंड, ठीक है। तो अब हम ओव्यूल के जो टाइप होगा उसमें देखेंगे कि जो माइक्रोपाइल है वो इसके एक ही लाइन में है या एक दूसरे के पास है या 90 डिग्री पे है, एम और एफ, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, हमारे पास टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, तो देखिए इसके कितने टाइप हैं, 5 टाइप हैं मेनली हमारे पास। ये एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ही चल रहा है, तो इसमें कितने टाइप हैं, 5 टाइप हैं, ठीक है। अब इन 5 टाइप्स में देखिए, पहला हमारे पास है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा हमारे पास है एनाट्रोपस, ठीक है, ये इसके टाइप हैं। तीसरा हमारे पास है एम्पाइलोट्रोपस, फोर्थ हमारे पास है हेमिएनाट्रोपस, क्लियर। फिफ्थ हमारे पास आता है एम्फिट्रोपस, ये 5 टाइप हैं ओव्यूल के, ठीक है। 5 टाइप हैं, इन 5 की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, लेकिन आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखना है एनाट्रोपस ओव्यूल। मेनली जो आपको एक ध्यान में रखना है एनाट्रोपस। देखिए इस पे क्वेश्चन सीधा बनता है 2 मार्क्स का। अब ऑर्थो और एनाट्रोपस तो आपसे नहीं पूछेगा, ये कॉमन है, ये सब में मिलते हैं, तो ये दोनों तो इस पे तो छोड़ दो इसका। और जो अगर क्वेश्चन बनता है वो बनेगा कैम्पाइलोट्रोपस में 110%, कैम्पाइलोट्रोपस, और दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास है एम्फिट्रोपस, क्लियर। तो ये जो दोनों हैं, ये तीनों मान लो आप, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाले 2। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एनाट्रोपस है ना, एनाट्रोपस
मोस्टली क्या है, सभी एंजियोस्पर्म में मिलता है। जो एंजियोस्पर्म है, जैसे जितनी भी फैमिलीज वगैरह हैं, उनमें जो मेन टाइप का जो ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है, एनाट्रोपस होता है। ये भी क्वेश्चन याद में रखना है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें मेनली या मोस्टली कौन सा ओव्यूल हमें देखने को मिलता है, तो वो होता है एनाट्रोपस। ठीक है, और सबसे सिंपल हमारे पास है ऑर्थोट्रोपस। स्ट्रक्चर देखिए इनकी, जैसे एक मैं बनाती हूँ ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, उसी तरह से स्ट्रक्चर है इसकी, जैसे जो मेन बना हुआ है ना, और एक इंटेगुमेंट की बात करें, इंटेगुमेंट जैसे जो बाहरी इनकी जो कवरिंग होती है ना, जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल तो अंदर वाला पार्ट है, लेकिन बाहर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। और ये इंटेगुमेंट 3 होते हैं, 3 इंटेगुमेंट होते हैं, 1 2 3 ये वाला हो जाएगा, ओव्यूल बनेगा इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो ओव्यूल है ये कॉमनली उसी तरह से बन जाएगा, वही 3 सेल्स यहाँ पर, वही 3 सेल्स यहाँ पर और 2 कॉलन होती है। ठीक है, ये बन गई स्ट्रक्चर इसकी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की। अब ये वाला जो एंड है हमारे पास, ये है माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड जिसमें किसको एंटर करवाना होता है, पोलन ट्यूब, और ये वाला एंड होता है फ्यूनिकुलस, ये होता है फ्यूनिकुलस। अब देखिए ये तो है हमारे पास टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के टाइप्स हैं कि जैसे अब इसका जो देखिए माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में है, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में है, तो ऐसा ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऐसा होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जबकि अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ये वाली सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियन हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ये जो अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। है तो ये ओव्यूल ही, इसे हम एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी देखिए अभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है एग, तो हम इसे एम्ब्रियोसेक नहीं बोलते। लेकिन मान लो यहाँ पर पोलर ट्यूब ने एंटर किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो वो एम्ब्रियो जिस सैक में बनता है उस कंडीशन को हम एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो हम इसे एम्ब्रियोसेक नहीं बोलेंगे, हम इसे ओव्यूल ही बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। देखिए हम इसे ओव्यूल ही बोलेंगे, और ये जो बाहरी जो कवरिंग है इसे बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, इसे बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, और ये वाला है मिडल इंटेगुमेंट, मिडल इंटेगुमेंट। ठीक है, और ये जो सबसे इनर हमारे पास है वो है इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसकी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की। क्लियर। अब इसी तरह से आगे बात करते हैं, दूसरा हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल है, लेकिन उससे पहले आप इसका एक एग्जांपल लिखिए। फाइब्रेसी फैमिलीज का एग्जांपल है, फाइब्रेसी फैमिली, इसका एग्जांपल है किसका, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का। क्लियर। सेकंड देखते हैं हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल देखिए इसी तरह से स्ट्रक्चर बनानी है, लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, इसमें फर्क यहाँ आएगा
यहाँ पर ये इस तरह से है, इसको 180 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया है। यहाँ से 180 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया तो ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वही इंटेगमेंट बन जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी ठीक है। अब यहाँ पर जो ओव्यूल बना होगा वो देखिए इस तरह से, वही एक्सेल्स, सिनर्जिड्स, टू पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स ऊपर वाली साइड आ गई। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, जो माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड और फ्यूनिकुलस एंड पास आ गए, वो फ्यूनिकुलस एंड और ये माइक्रोपाइल एंड आपस में साथ में है, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है एनाट्रोपस ओव्यूल की। क्लियर? तो माइक्रोपाइल क्या है, अगर ऑर्थोट्रोपस के अकॉर्डिंग देखें तो 180 डिग्री पर टर्न है। क्लियर? तो ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इसके एग्जांपल क्या है कि मोस्टली जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्टली एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म आपको बहुत पता है तो आप कोई भी एग्जांपल इसका लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की। देखिए थर्ड हमारे पास है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये इम्पोर्टेंट है। कैम्पाइलोट्रोपस में स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होती है। इस तरह से अगर यहाँ से बात करें तो देखिए ये वाला एंड हो गया माइक्रोपाइल और ये वाला फ्यूनिकुलस। ठीक है, वही इंटेगमेंट बन जाएंगे तीन। देखो मैं तो लेबल नहीं करती हूँ बार बार, एक बार आप देख चुके हैं, अच्छे से मैंने लिखा है इसमें सब। और जो ओव्यूल बनेगा वो भी देखिए, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी। ये एंटीपोडल सेल्स है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसकी कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की। देखिए जो माइक्रोपाइल एंड है और फ्यूनिकुलस एंड है, बिल्कुल पास में नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है उनके बीच में, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है कैम्पाइलोट्रोपस की। दिख रही है स्ट्रक्चर? तो ये होती है कैम्पाइलोट्रोपस की। एक एग्जाम्पल भी लिखिए इसका, कीनोपोडिएसी फैमिली, कीनोपोडिएसी और लेग्यूमिनेसी भी लिख सकते हैं। कीनोपोडिएसी, लेग्यूमिनेसी, तो ये दो फैमिलीज की एक एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल की। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, और ये सारे नाम आपको पता ही है, जैसे ये क्या है, एडिसेट है, ये क्या है, सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स हैं, और ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये वाले क्या है, दो पोलर न्यूक्लियर। देखिए एक तो आपके चल रहा था प्लेसेंटेशन, जैसे वो भी करवा दिया मैंने, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल हो गया। अब देखिए पहले हमने बात की ओवरी के अंदर लगने वाले ओव्यूल्स की, अब हमने बात की ओव्यूल की स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ये जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन है ये सारी स्ट्रक्चर, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल नहीं बोलेंगे, इसको हम एम्ब्रियोसाइट बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट कितने टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये था कैम्पाइलोट्रोपस। आगे हम बात करते हैं हेमी एनाट्रोपस की।
जैसे एनाट्रोपस ओव्यूल आपको पता ही है, अभी मैंने करवाया था एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अब यहाँ पे वर्ड आया है हमारे पास हेमी। हेमी मीन्स आपको पता है क्या होता है? हेमी मीन्स होता है हाफ। हेमी मीन्स होता है हाफ, ठीक है। एनाट्रोपस था 180 डिग्री पर टर्न हुआ हुआ। जैसे अगर ऑर्थो से लेके बात करें तो ऑर्थो एम इधर था, लेकिन एनाट्रोपस में एम इधर आ गया, तो ये टर्न कितना हुआ 180 डिग्री। लेकिन अगर हम इसे हाफ बोल रहे हैं तो 180 का हाफ क्या होता है 90, तो हम इसे 180 में टर्न करके हम 90 तक टर्न कर देते तो माइक्रोपाइल यहाँ आएगा। कैसे? देखिए, जैसे हम बात करते हैं ये है ओव्यूल, ये जॉइंट नहीं होते हैं इस तरह से, ठीक है। और इनके अंदर क्या होगा, इंटेगुमेंट तो बनेगा ही। अब ये स्ट्रक्चर देखिए और पाइलोट्रोपस की स्ट्रक्चर देखिए, कंफ्यूज मत होइए। उसमें जो उसका माइक्रोपाइलैंड है वो थोड़ा बिलो साइड है, जबकि यहाँ एकदम 90 डिग्री पे है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए क्या बनाएंगे, ओव्यूल बनेगा इस तरह से। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोपाइलैंड है ये, माइक्रोपाइल, और ये एंड कौन सा है, फ्यूनिकुलस। क्लियर? हेमी मीन्स हाफ, एनाट्रोपस ओव्यूल का हाफ, एनाट्रोपस ओव्यूल का हाफ। एनाट्रोपस में 180 डिग्री, तो इसका हाफ हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल की। प्राइमुलेसी आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। प्राइमुलेसी, प्राइमुलेसी फैमिली। अब लास्ट जो हमारे पास बचता है कौन सा, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखिए। अब एक टर्म आप खुद सोचिए, जैसे मैंने बताया था न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे ये जो ओव्यूल है, ये पूरा जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इन सेल्स को छोड़ के, एग सेल, पॉलीन्यूक्लिया, एंटीपोडल सेल्स को छोड़ के, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो एन मीन्स न्यूक्लियस, तो एन मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूक्लियस का काम होता है हमेशा क्या करना, न्यूट्रिशन देना किसको, डेवलप होने वाले एग को, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ऑल्सो एम्ब्रियो, ठीक है। तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है इन सेल्स। बट बाद में क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर जितनी भी बात चल रही है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन है, लेकिन अब ये जो न्यूक्लियस टर्म है आफ्टर फर्टिलाइजेशन की ये टर्म चेंज हो जाएगी इसमें, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में ये भी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो में चेंज होना, एंडोस्पर्म में चेंज हो जाती है। और एग सेल की बात करें, एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में चेंज हो जाती है, जाइगोट से एम्ब्रियो में चेंज हो जाती है। एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड बनता है। ये सीक्वेंस देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो एग सेल है फर्टिलाइजेशन होगा, जो मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होकर साइज बढ़ेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनता है। और ये जो न्यूक्लियस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। आपने देखा होगा ये जो एंडोस्पर्म है ये फ्रूट के अंदर होता है। एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव पार्ट है। जो फ्रूट्स होती हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म ही होता है। जैसे अब ये फॉर्म एंडोस्पर्म है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। एंडोस्पर्म सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी। लिक्विड फॉर्म की अगर बात करें, जैसे कोकोस म्यूसिफेरा, कोकोनट जो होता है, कोकोनट के अंदर जो लिक्विड होता है, नारियल का पानी इसको बोलते हैं, वो लिक्विड क्या है, वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये हम बाद में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन में। एक बार आपको बेसिक मैंने बताया है, ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट जो हमारे पास था एम्फीट्रोपस ओव्यूल की बात कर लेते हैं।
छोड़िए इसको। एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से है। अगर हम बात करें इसकी, इस तरह से। अब यहाँ देखिए उसमें और बाकी सब में और इसमें क्या फर्क है। इसमें ये जो हमें ओव्यूल देखने को मिलता है, ये जो ओव्यूल है ये कैसा है, हॉर्स शू शेप्ड है, हॉर्स शू शेप्ड। यहाँ पर ये देखिए ये जो न्यूक्लियस पार्ट है, ओव्यूल तो है ही लेकिन ओव्यूल के अंदर वाला पार्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा है यहाँ पर, न्यूक्लियस शू शेप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, न्यूक्लियस की। बाकी वही कंडीशन होगी इसमें, जैसे यहाँ पर वही सेल्स बनी होंगी और यहाँ ये वाली सेल्स होगी, ठीक है। और ये वाला जो एंड है हमारे पास क्या है, ये माइक्रोफाइलेंट है। और ये वाला जो ये वाला एंड है ये कौन सा है, यूनिकोलस है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान रखिए एम्फीट्रोपस में न्यूक्लियस कैसा होगा, हॉर्स शू शेप्ड होगा। ये क्वेश्चन सीधा भी बन सकता है अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें। तो हॉर्स शू शेप जो है न्यूक्लियस वो किस में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल में, ठीक है। लिटनेरिएसिस का एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। ये है एम्फीट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल, ठीक है। स्ट्रक्चर इसकी इसी तरह से होगी। बस मेन जो हमें ध्यान में रखना है क्या है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर किस तरह से है, देख ही रहा है। तो ये हो जाएगा एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ ओव्यूल, 5 टाइप थे, सारा हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एम्ब्रियो सेक के बारे में। मेन जो आपको बताए हैं बस वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी जो ऑर्थोट्रोपस है वो इतना नहीं पूछा जाता, एनिट्रोपस तो मोस्टली है वो भी नहीं पूछा जाता। तो बाकी 3 जो है उन पर फोकस रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।